हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? If you can hear me and can see completely the video, then give me thumbs up and type yes. Tell me which question is on the way. I think question number 3 we were doing. So let's start exercise 6.4, question number 3. M is the median of a triangle ABC is AB plus BC plus CA is greater than 2AM. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखना. पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम. इस टाइप से बेटा ट्रायंगल गिवन हमें. यहाँ पे A वर्टेक्स है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C, और इसकी जो मीडियन है AM, ये पार्ट इसके इक्वल है. ठीक है बच्चे, ये क्या कह रहा है बेटे? सॉरी 3 क्वेश्चन. AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM. ये बात सही है या नहीं? तो सबसे पहले आप ये देखो बेटा, AM है किधर? ये रहा AM. ठीक है बच्चे, अब AM को डबल करना है, मतलब ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे तो इसमें भी AM आ जाएगी और इस वाले ट्रायंगल में भी AM आ जाएगी. ठीक है बच्चे, तो हम करके देखते हैं. तो आप करना इन ट्रायंगल, इस वाले का नाम है ABM. अगर मुझे AM का कंपैरिजन करना है तो मैं क्या कहूँगा? AB प्लस BM, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM. इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर बच्चे? अब मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो इसमें इन 2 साइड्स का सम इससे बड़ा होना चाहिए ना. देख लो, इसमें मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में इन 2 साइड को ऐड किया तो ये इन दोनों इससे बड़ी आनी चाहिए. तो AB प्लस BM, ये 2 साइड का सम थर्ड वाले AM से क्या हो गया? बड़ा हो गया ना. ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है बेटे? इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका? AMC बोल दो या फिर ACM बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं क्या बोल देता हूं? ACM. तो इसमें ये वाली साइड AC और ये MC, तो AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM. वो इस AM से क्या होगी? ग्रेटर देन होगी. इन दोनों का सम, इसका और इसका, इससे ज्यादा होगा ना. यस. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूँ. तो इक्वेशन 1 में प्लस करेंगे हम इक्वेशन 2. तो AB प्लस BM प्लस नीचे वाले में MC प्लस AC, MC प्लस AC. उल्टा लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने 2 प्लस 1 लिखा तो भी आंसर 3 आने वाला है, और 1 प्लस 2 लिखा तो भी आंसर 3 आने वाला है. तो इसमें इन दोनों में इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं AB प्लस BM तो ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन इसमें MC को पहले AC को बाद में लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि BM में MC को ऐड करना है, तो ये दोनों पास पास हैं, तब जाके BC बन जाएगी. इसलिए मैंने BM यहाँ पे आ रहा है तो BM के बाद मैंने MC को लिख दिया. प्लस में AC इज ग्रेटर देन का साइन है दोनों तरफ, तो ग्रेटर देन AM प्लस AM, AM प्लस. ये वाला स्टेप कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार बताओ जल्दी से, थम्स अप करके यस टाइप करो जिसको समझ में आ गया. ये वाला स्टेप आपको आया? जल्दी से थम्स अप करो और यस टाइप करो जिनको ये स्टेप समझ में आ गया. बेटा सभी बच्चों को रिप्लाई चाहिए मुझे. एवरी स्टूडेंट विल रिप्लाई टू मी. डू इट फास्ट.
अभी भी सभी बच्चों को रिप्लाई नहीं आया है। वन टाइम बोल रहा हूं मैं, फिर से रिप्लाई करो सभी बच्चे, एवरी स्टूडेंट विल रिप्लाई। बेटे आप सभी को लर्न है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रायंगल होगा ना उसमें टू साइड को ऐड कर दो, थर्ड से बड़ी आती है हमेशा। तो मान लो ये इसका नाम है ए बी सी, तो मैं अगर इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, ए बी और बी सी को ऐड कर रहा हूं, तो इन दोनों का जो सम आएगा ना वो ग्रेटर देन होगा, मतलब ये वाला साइन आएगा तीसरी वाले के साथ, ए सी के साथ। अगर मैं इन दोनों का कर देता हूं ए सी प्लस बी सी कर देता हूं, ए सी प्लस बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन ए बी के। और अगर बेटा मैं इन दोनों को करता हूं यानी कि ए बी प्लस ए सी, तो मैं इससे बड़ा लिख सकता हूं बी सी से। इन तीनों स्टेप में से कोई सी भी लिख दो एकदम करेक्ट होती है। ये रूल मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था, याद है कि नहीं? अगर याद है तो यस टाइप करो जल्दी से फटाफट। डू इट फास्ट, डोंट बी लेट। जाजिम, कैन यू हियर मी? ओके, तो ये रूल हमने यहाँ पे देखो, ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है ए बी एम, और एक इधर भी छोटा ट्रायंगल है ए सी एम। इसमें ये रूल लगा सकते हैं कि नहीं? हम लगा सकते हैं ना, यस। तो इसमें आप देखो मैंने क्या किया, ए एम की वैल्यू से कंपेयर करना है। क्वेश्चन में देखो ए एम का वैल्यू निकालना है हमें, तो ए एम की वैल्यू कब निकलेगी? जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो दोनों किससे बड़े होंगे? ए एम से। तो मैंने वही किया, ये ए बी है और ये बी एम है, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन क्या आएगा बेटे? थर्ड वाली साइड ए एम के। ऐसे ही इधर वाले ट्रायंगल जिसका नाम क्या है ए सी एम है, इसके अंदर ए एम इधर है ना, तो ये वाली साइड इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि ए सी प्लस सी एम, ए सी प्लस सी एम। एम सी एम उससे कोई मतलब नहीं है, उल्टा लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम, इज ग्रेटर देन ए एम, थर्ड वाली साइड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो LHS वाले LHS में ऐड हो जाते हैं और RHS वाले RHS में ऐड हो जाते हैं। तो LHS में ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, इन दोनों के अंदर इन दोनों को ऐड करना है, तो ए सी प्लस एम सी, ये दोनों आगे, ये दोनों यहाँ पे थे तो इधर लिख दिए, फिर उसमें प्लस करना था ए सी प्लस एम सी, तो ए सी प्लस एम सी, फिर ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का साइन, ए एम प्लस ए एम। अभी समझ में आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बेटे? ए बी प्लस, इस बी एम में ये एम सी ऐड करेंगे तो पूरी साइड बनेगी जिसका नाम क्या है? बी सी। तो मैं बी एम में एम सी ऐड कर दूं, इन दोनों का सम बी एम प्लस एम सी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी? बी सी बन जाएगी। तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? बी सी प्लस, इसको ए सी लिख दो या सी ए लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन ए एम, कितने ए एम हो गए? 2 ए एम। तो वो चेक करवा रहा था ये आएगा कि नहीं? हाँ यस, यही आता है, ये सही है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बात समझ में आई बेटा? तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन था वो सही था। जिन बच्चों को समझ में आया यस टाइप करें और थम्स अप करें जल्दी से, फिर हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देंगे फिर। समझ में आ गया? अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चे? उसमें भी यही चीज चेक करनी, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, इसमें AC को मिला दिया
और बी डी को भी मिला दिया। ठीक है बच्चे, अब हमें चेक क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये सही है या नहीं, ये बात चेक करनी है। तो बेटे सीधी सी बात है, हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं। ए बी का पेयर डी ए के साथ बना देता हूं मैं, और बी सी का पेयर सी डी के साथ बना देता हूं। तो यहां से देखो, ए बी का पेयर अगर बी सी के साथ बना लेते हो, या फिर ए डी का पेयर डी सी के साथ, तुम्हारी मर्जी है, किसी का भी पेयर बनाओ, नो प्रॉब्लम। ए बी का पेयर बी सी के और डी सी का सी डी का पेयर डी ए के साथ बना देते सीधा सीधा ही। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो बेटे ए बी का पेयर अगर मुझे बी सी के साथ बनाना है, तो ए बी और सी तीनों आएंगे कौन से ट्रायंगल में, इस वाले में आएंगे कि नहीं, इस ट्रायंगल में। देखो तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं ए बी और बी सी को ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू ए सी से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आप कहोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी, इसमें ये वाली साइड ए बी प्लस ये वाली साइड बी सी, इन दोनों का सम बड़ा होगा किससे, ए सी से। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल, अब इसमें नीचे वाला ले लिया तो उसमें ऊपर वाला ले लो, ए डी सी वाला, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें ये वाली साइड ए डी और ये डी सी, इसका सम किससे बड़ा होगा, ए सी से। लेकिन ठीक है, ए डी सी में ए डी प्लस में ये तो ए डी और ये है डी सी, लिख दो या सी डी लिख दो। तो मैं इसको लिख देता हूं डी ए और इसको डी सी। इज ग्रेटर देन क्या आएगा बेटे, ए सी। इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को ऐड करो। बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ए बी चाहिए थी, बी सी चाहिए थी, सी डी चाहिए थी और डी ए चाहिए थी। तो ए बी आ गई, बी सी आ गई, डी ए आ गई और सी डी भी आ गई, डी ए आ गई और सी डी भी आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो यहां पे है ए बी प्लस यहां पे है बी सी, फिर नीचे वाले में देखो यहां पे सी डी और ये है डी ए, फिर दोनों में ग्रेटर देन का साइन, यहां पे ए सी यहां पे बी सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन आ रही है 2AC। AC कितने हो गए, जबकि यहां पे क्या कहा उसने, AC प्लस बी डी का, AC प्लस क्या कहा बेटे, बी डी, जो पॉसिबल है भाई। ये इसके इक्वल ये आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, जबकि इसमें क्या लिख दिया, AC प्लस बी डी। ये वाली साइड ले ली जिसका कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए। तो क्या कहोगे, सो गिवन स्टेटमेंट क्या था बेटे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी इज नॉट ट्रू। ठीक है, वो सही नहीं है, वो सत्य नहीं है। जिन बच्चों को समझ में आ गया यस टाइप करें और थम्स अप करें, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं, जल्दी करो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सॉरी कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ऐसे कैसे होगा, लेकिन उसमें 4 टाइम होगा हमारे पास वर्क। कैसे मैं बता देता हूं।
इसको मिटाना गलत था, ये रहने देना चाहिए जैसे कैसे। ए बी सी डी। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा बेटे, आप सभी ध्यान रखना। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें बताना है क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 2 टाइम ए सी प्लस बी डी के। ठीक है बच्चे, ए सी प्लस बी सी है, सॉरी। ठीक है, ये साइन जबकि इधर है, ध्यान से देखो बेटा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, ए सी प्लस बी सी करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए सी और बी सी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं मेरे बच्चे, इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन होगा ए बी से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन होगा बेटे ए बी से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या है मेरे बच्चे, ए सी को अगर आप देखते हैं तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, जिसका नाम क्या है, ए डी प्लस सी डी, या फिर ए सी के साथ में सी डी जुड़ेगा या ए डी जुड़ेगा। तो इसका डबल कर देते हैं हम, इसका क्या कर देते हैं, डबल। तो 2 टाइम ऑफ ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन होगा बेटे 2 टाइम ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहां से और यहां से कंपेयर करके देखो, 2 टाइम ऑफ ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन होना चाहिए 2 टाइम ऑफ ए बी के। ए बी आ गया है इसका 2 टाइम ऑफ, यहाँ पे बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, क्या पॉसिबल है, नहीं। आप देखो अगर ए बी में, ए बी, तो एक बार 2 टाइम ऑफ ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। ए बी यहाँ पे है, ए बी की वैल्यू 2 टाइम ऑफ ए बी की निकालोगे ना तो बी डी प्लस ए डी निकाल सकते हो आप, उसका डबल करना पड़ेगा। कहने कुल मिला के 2 टाइम ऑफ ए बी से ये वैल्यू काफी बड़ी होगी, तो इसको देना इक्वेशन सेकेंड। तो आप लिखोगे देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट था हमारा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन 2 ए सी प्लस बी सी इज नॉट ट्रू। ठीक है बेटा, ये ऐसा नहीं हो सकता। जिस बच्चे को समझ में आ गया यस टाइप करो, तो हम सब कर दे जल्दी से। जल्दी करो बेटा। ओके, तो 6 क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चे, देखो ध्यान से। द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 and 15 between 2 measures should the length of third side fall if length of 2 sides is equal to 12 centimeter and
15 सेंटीमीटर। देन पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड साइड, क्या क्या हो सकती है? तो बेटे ध्यान से देखना आप, हमें पता है 12 प्लस 15 का जो सम आएगा वो 27 आएगा। तो हमारी जो थर्ड साइड होगी वो 27 से तो कम होगी, बिकॉज टू साइड का सम हमेशा थर्ड वाली साइड से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। मतलब ये 27 की वैल्यू है ना, इन दोनों का सम है जो थर्ड वाली साइड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारी जो थर्ड साइड आएगी वो 27 से कम आएगी, ठीक है। तो मतलब 27 से पहले कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके इक्वल, इससे छोटी भी नहीं आनी चाहिए। मतलब क्या है, 12 में हम अगर हमने 1 प्लस किया तो 13 आया, जो 15 से क्या है बेटे, छोटा है, गलत बात है। 2 लिया तो कितना आएगा 14, ये भी छोटा है। 3 लिया तो ये इक्वल में आ गया, ये भी सही नहीं है। तो अब मिनिमम 4 होनी चाहिए और मैक्सिमम 26। तो मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम साइड में आप 4 ऐड कर दो तो 16 आना चाहिए, या फिर 4 ऐड करेंगे 16, जो 15 से क्या है बेटे, बड़ा है। और मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए बेटे, 26 होनी चाहिए, जो क्या है बेटे 15 प्लस 12 से स्मॉल है। समझ गए? तो मैक्सिमम लेंथ 26 और मिनिमम लेंथ 16। यहां पे लिख दो देयरफॉर मिनिमम इज इक्वल टू 4, 16 ही 4, और मैक्सिमम 26। तो 4 से और 26 तक कुछ भी हो सकता है, समझ गए? 4 रखोगे तो भी वो हमारी जो कंडीशन है उसको फॉलो करेगा, और अगर 26 रखोगे तो भी वो हमारी कंडीशन को फॉलो करेगा। समझ गए बच्चों? तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? थम्स अप करके यस टाइप करो। तो मतलब आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से लेकर 26 तक कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सभी कंडीशन हमारी जो डायग्राम की कंडीशंस को फॉलो करेंगी, ठीक है। तो आज हमारी 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद में 6.5 है जिसको हम कल करेंगे बेटा। कुछ होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, तब तक कल हम कंप्लीट कर देंगे 6th एक्सरसाइज कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास बचेगा 7th कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलो 6.5 स्टार्ट कर ही देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 6.5 में जो हम पढ़ने वाले हैं हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम 6.4 का जो बेसिक, 5 का जो बेसिक है वो आपको बता देते हैं। तो आज 6.5 के बेसिक के बारे में जान लो बेटा। सभी को पता है अगर यहाँ पे स्ट्रेट टाइप में हमारे 2 साइड है, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो बेटे मैं आपको बता दूं, जब किसी ट्रायंगल के अंदर सिंगल एंगल 90 डिग्री आता है तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कैसा होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने क्या किया, इसकी जो साइड्स हैं उनके अलग अलग नेम दे दिए, ठीक है।
तो कैसे नाम दिया, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके अपोजिट जो साइड थी ना उसका नाम उन्होंने दिया हाइपोटेन्यूस। क्या नाम दिया? हाइपोटेन्यूस। और जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री बन रहा था उसको नाम दिया उन्होंने बेस। और जो ऐसे खड़ी लाइन थी उसको नाम दिया उन्होंने परपेंडिकुलर। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दोगे आप तो हाइपोटेनस तो वही रहेगा, देखो ऐसे घुमाने पर भी ये साइड यहाँ पे आ गई थी, तो हाइपोटेनस तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये बेस था वो क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर था ये ऐसे घुमाने पर ये नीचे आ गया, तो मतलब ये क्या बन गया? बेस। तो कहने का मतलब ये है परपेंडिकुलर और बेस में आप किधर भी किसी को लिख सकते हो, नीचे पड़ा है उसको बेस ले सकते हो, ऊपर खड़ा है परपेंडिकुलर, और अगर आप चाहो तो इसको बेस ले सकते हो, इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो। बिकॉज अगर इसी डायग्राम को अगर हम ऐसे टर्न कर देंगे तो ये वाली साइड खड़ी हो जाएगी, मतलब ये परपेंडिकुलर का वर्क करेगी और ये बेस का। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी को भी आप परपेंडिकुलर कह दो, किसी को भी बेस कह दो, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब समझते हो ये ऐसे लाइन होती थी, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। बिकॉज इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। यहाँ पे भी देखो कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। तो ये वाली इस पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये वाली इस पे परपेंडिकुलर है। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट बेस और परपेंडिकुलर वाला सभी का क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार थम्स अप करके यस टाइप करो। अब बात करते हैं, इसका नेम तो दे दिया उन्होंने, पाइथागोरस ने। क्या नाम था उनका? पाइथागोरस, ठीक है। तो उन्होंने ये जो 3 साइड्स के नेम दिए, इनके बीच में एक रिलेशन भी दिया। वो क्या था? जो H है ना वो सबसे बड़ी साइड होती है, H यानी कि हाइपोटेनस, वो सबसे बड़ी साइड होगी इसमें। मान लो ये ट्रायंगल है, इसमें बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये इन दोनों से बड़ी होगी, चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लो 5 है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, इन दोनों साइडों से बड़ी है, 4 से भी बड़ी है तो 3 से भी बड़ी है, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो इन दोनों के स्क्वायर को सम कर दो, p के स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो उनकी थ्योरम थी ये एक रूल दिया था उन्होंने, क्या? बड़े वाले भैया का स्क्वायर अगर दोनों छोटे वाले हैं ना उनके स्क्वायर का सम करने पर आएगा। मैं इसको चेक करके बता सकता हूँ बेटे। आप ऐसे एक 3 लेंथ की लेना और एक 4 लेंथ की रोड ले लेना या फिर लकड़ी ले लेना, ठीक है। उनको ऐसे परपेंडिकुलरली रखना एक दूसरे के ऊपर ऐसे, और फिर एक ऐसे तिरछी वाली लकड़ी और रखना। तो इसको मेजर करना ही अपने आप 5 की आएगी। कैसे आएगी? देखो, इसका स्क्वायर करो, कितना आता है? 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर आना चाहिए? 5 का, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। तो h का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल आना चाहिए p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। देखो 9 प्लस 16 कितना हुआ? 25। इधर भी कितना है? 25। दोनों कंडीशन इक्वल आ रही है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ये जो फॉर्मूला है हमेशा फॉलो हर चीज में। कहने का मतलब हमें 2 साइड गिवन होंगी तो हम थर्ड वाले अपने आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये रूल लिख लो, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते बेटे? पाइथागोरस थ्योरम लिख लो। क्या होती है बेटे? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिख लो। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे 6.5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।